तो यूपीएससी का एक और प्रश्न लेकर आया हूँ। अब एक मुख्य जो टॉपिक है कि आखिर डीजे माइक में जो है गाना क्यों नहीं बजाना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। यदि आप किसी के भी फैन हैं, कोई भी आपको गाना गाना अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब पर अपलोड है, वहाँ से अपने कान में सुनना चाहिए। अब माइक और डीजे में जो बजाते हैं इसके नुकसान क्या होता है। एक तो लोगों को बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, यानी कि आपको यदि गाना कोई अच्छा लग रहा है तो आप अपने कान में सुने। अब किसी को गाना गाने का ही मन है तो यूट्यूब चैनल आजकल चल रहा है, यूट्यूब पर वर्क करे, समझ रहे हैं। मतलब आप यूट्यूब पर कान में एयरफोन लगा के गाना देखे, फिल्म देखे, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई वाला वीडियो देखे। दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये कानून कहता है। यदि आप दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब करेंगे तो ये एक तरीके से गैर कानूनी काम हो गया, शोषण हो गया, मौलिक अधिकार का हनन हुआ। इस वजह से जो कि माइक डीजे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभी गांव के लोग इस पर प्रतिबंध लगाएं। किसी को यदि आपको कोई भी गाना पसंद है, भजन पसंद है तो आप अपने कान में सुने। आपको न भगवान से भक्ति है, दुनिया को और गांव को जनाने की क्या ज़रूरत है कि मैं इनका फ़ैन हूँ तो मैं इनका गाना सुनता हूँ तो मैं इनका वीडियो देखता हूँ। यदि आप किसी के भी फ़ैन हैं तो आप अपने तक लिमिट रखें। बाहर में अनेकों लोग अनेक लोगों के फ़ैन हैं, एक व्यक्ति के गाना कोई सुनेगा? तो बस यही वजह है। यदि सभी लोग इस पर उचित कदम उठाएंगे तो ठीक रहेगा, और बाकी मैं धीरे धीरे और भी चीज़ें बताते रहूँगा। तो प्रश्न ये है कि उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है, इसको स्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। सरकार द्वारा पेश व समाज की आवश्यकताओं पर किया गया खर्च ही सार्वजनिक व्यय होता है। सार्वजनिक लोक व्यय प्रबंधन, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, सुशासन हेतु राज्य की नीति तथा तंत्र का एक साधन होता है। इस प्रबंधन का व्यापक उद्देश्य होता है समग्र राजकोषीय अनुशासन, संसाधनों का रणनीतिक आवंटन, परिचालन और आर्थिक स्थिरता की उपलब्धि को प्राप्त करना होता है। इसके माध्यम से सरकार संसाधनों का उचित उपयोग एवं प्रबंधन करती है, अर्थात अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना सरकार का लक्ष्य होता है। लोक व्यय प्रबंधन सरकार के सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति को प्रदान करता है, जिसे सरकार अपने बजट के माध्यम से निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत सरकार 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से आर्थिक परिणाम तथा लक्ष्यों को प्राप्त करता है। राजकोषीय अनुशासन, इसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक व्यय तथा कुल राष्ट्रीय प्राप्तियों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर सतत परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करता है। आवंटन क्षमता, इसके अंतर्गत सरकार चिन्हित व प्राथमिकताओं को विशेष रूप से बढ़ावा देकर तथा व्यय राशि निर्धारित कर लक्ष्य को प्राप्त करता है। कार्यकारी कुशलता, यह सरकारी प्रशासनिक कार्य कुशलता तथा उसके व्यय को संदर्भित करता है। व्यय तथा सेवा प्रभावित के परिणाम को अभिव्यक्त करता है। भारत में उदारीकरण के पश्चात सार्वजनिक व्यय एक संघर्ष की स्थिति में पाया जाता है। उदारीकरण अर्थात वर्ष 1991 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.4% था, जिसे वर्ष 1996 तक 4.5% तक लाने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात भी यह एक चुनौती के रूप में विद्यमान पाई गई है, जिसके लिए वर्ष 2003 में राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लाया गया। इसके बावजूद वर्तमान में भी यह एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। सार्वजनिक लोक व्यय प्रबंधन के संबंध में सरकार के सामने निम्नलिखित चुनौतियां पाई गई। कम पूंजीगत व्यय, अर्थव्यवस्था के अंतर पीढ़ीगत इक्विटी और प्रतिस्पर्धात्मक को सुनिश्चित करने के लिए बजट का पूंजीगत व्यय आवश्यक होता है। यहाँ भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। राजकोषीय घाटा, यह सरकार के खर्च को अभिव्यक्त करता है। इसकी अधिकता
भी सार्वजनिक व्यय को प्रभावित करती है। व्यापार घटा। वैश्विक व्यापार और बाजार प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए इसकी कमी महत्वपूर्ण होती है। भारत के संदर्भ में यह प्रतिकूल पाया जाता है। लोक लुभावन प्रवृत्तियां। भारत जैसे देशों में इसकी प्रवृत्तियां भी अनावश्यक खर्च को बढ़ाकर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है। उच्च सब्सिडी। भारत में खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम जैसे उत्पादों पर बड़ी मात्रा में सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसका भार भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वैश्विक आर्थिक प्रभाव। वैश्विक मंदी, तेल की कीमतों में वृद्धि बजट के अनुमानों को प्रभावित कर व्यय को अनावश्यक बढ़ा देता है। संस्थाओं की अपर्याप्त क्षमता। संस्थानों की अपर्याप्त दक्षता तथा कार्य दक्षता के कारण भी लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो पाता और व्यय का भार बढ़ जाता है। इस प्रकार एक समन्वयपूर्ण कार्य नीति तथा एक आरबीएम अधिनियम में संशोधन का कार्य कुशलता को बढ़ावा देकर सार्वजनिक व्यय प्रबंधन को सुधार कर चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। इस संदर्भ में सरकार ने राजकोषीय घाटे का धीरे धीरे कम करने और इसे 2023 तक 2.5% तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पर कोई लोग कहेगा कि जोर जोर से पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिस पर कोई भी कुछ नहीं करता। आप चिल्ला चिल्ला के गाँव को सुना सुना के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो गाना और ये सब होते हैं ये फालतू चीज़ है। इससे व्यक्ति जो है डिस्टर्ब होता है। जिनको हम न जानते हैं न पहचानते हैं उनका गाना दिन भर बजाने के क्या फ़ायदा है। अपना पढ़ाई जारी रखें, आसपास का माहौल भी शांति रखें, सभी लोगों को शिक्षित बनाएं। और इसी तरह यदि यूपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें